हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा आपको मालूम है कि हमारे चैनल पे सीटेट वगैरह का पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले मार्टीडी का भी हमने पढ़ाया और उससे पहले जो है सीटेट का भी तैयारी करा दी है हमने। ठीक है, तो आज हम लोग ये भी बताते चले कि जैसे कि टेट के एग्ज़ाम की तैयारी भी करा रहे हैं और उसके लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और जैसे आपको मालूम है कि कल ही आपका रिजल्ट आ चुका है सीटेट का, तो आपको बताते चलूँ कि बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि जो हमारे जो कुछ स्टूडेंट जो थे, जो ऑफलाइन हमसे पढ़े हुए थे, ठीक है, हम भिवंडी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो भिवंडी शहर के जो बच्चे थे, है ना, जो टीचर थे हमारे लिए, बच्चे बोले या टीचर बोले, वो आप समझिए। तो वो हमारे जहाँ आए थे, उसमें से 11 बच्चे हमारे पास क्लास किए, जिसके अंदर से कुछ बच्चों का जो नाम बताता हूँ मैं। जैसे आप खान नौशीन, खान शर्मीन, मोमिन जरीन, है ना, और समरा अंसारी सबा और मोमिन साफिया, इन लोगों ने हमसे क्लास लिया, जिसके अंदर आप ये समझिए 11 बच्चों में से 6 बच्चों ने एग्ज़ाम को क्लियर किया। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि हम 50% से ज़्यादा हमने रिजल्ट लेके आया। ठीक है, तो आपको ये भी बताता चलूँ कि आगे भी हम लोग तैयारी कराने वाले हैं ऑफलाइन क्लास के लिए, क्योंकि ऑनलाइन से ज़्यादा बेहतर ऑफलाइन पड़ता है। और हमारा डेमो लेक्चर तो आप ऑनलाइन देखते ही हैं यूट्यूब के ऊपर, जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं और पेपर वगैरह भी सॉल्व करके आपको देते हैं। ठीक है, तो अभी आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे जो नीचे नंबर दिया हुआ इस पर कांटेक्ट कर सकती है। दूसरी बात ये कि टेट के एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में सर पूरा डिटेल बताएंगे क्या है ना, क्योंकि सी टेट का एग्जाम देने से सिर्फ क्लियर नहीं हो जाता, सब कुछ खत्म नहीं होता। अगर आप महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हो तो अगर आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग वगैरह करना है तो टेट के एग्जाम देकर आप उसका बेनिफिट उठाइए, क्योंकि आपको ये भी मालूम होगा कि जो सी टेट के बाद जो ऐसे स्कूल जो माइनॉरिटी वाले हैं, ठीक है, और जहाँ पे मैनेजमेंट के जरिए चलाया जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह होते हैं। ठीक है, वो रिश्तेदार जान पहचान वालों के जरिए अपना सेटिंग करके करते हैं। ठीक है, नेपोटिज्म एक तरह से बात कर लीजिए कि नेपोटिज्म का मामला वहाँ पे होता है। ठीक है, तो बट अगर मैं बात करता हूँ टेट का, तो टेट में जैसे आपको मालूम है कि डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में सर बताएंगे क्या एग्जाम कैसा रहेगा, सिलेबस वगैरह। हेलो टीचर्स। तो जैसा आप सर ने बता दिए हैं कि आपका जो हमारा रिज़ल्ट था बहुत अच्छा आया है और हमारी मेहनत थी उसमें, लेकिन इसके अलावा भी जो हमारे स्टूडेंट्स टीचर्स थे उनकी भी अच्छी खासी मेहनत थी। तो सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं हुआ, वो भी मेहनत किए। लेकिन सवाल ये होता है कि अब आगे क्या, सेटेट तो पास हो गए, अब क्या हम बैठ जाएं ऐसे ही? नहीं, ये तो एक पहली सीढ़ी थी। अब अगला जो मेन कंपटीशन तो अब आपका स्टार्ट होता है। जो मेन आपका जो मंजिल है, जहाँ पे आपको कंपटीशन करना है, ये तो सिर्फ क्या था, क्वालिफाइंग था। क्या बोलोगे आप इसको? सिर्फ क्वालिफाई कर लिया आपका हो गया। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? ये सिर्फ क्वालिफाइंग था आपका, क्वालिफाई कर लिए 90 मार्क्स, ये जनरल वालों के लिए था, और 82 मार्क्स ओबीसी वालों के लिए था। ये फिक्स था कि आपने ये कर लिया। लेकिन अभी जो आपके आगे जो चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर मैं महाराष्ट्र स्टूडेंट की बात करूं मैं, वैसे तो आप जब सीटेट क्लियर कर लिए तो आप सेंट्रल लेवल के टीचर बन गए, आप केंद्रीय शिक्षक बन गए आप, तो आप पूरे इंडिया में कोई भी बड़े से बड़े एग्जाम के एलिजिबल हो सकते हो। इसमें KVS वगैरह हो गया है। लेकिन अभी हमारा जो मेन टारगेट, हम महाराष्ट्र के टीचर्स हैं, तो हमारा मेन टारगेट क्या होने वाला है कि जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने क्या बोला है कि आपको अगर टेट जो TAIT होता है, टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, अगर इसको आपको अपियर होना है तो आपको महाराष्ट्र TT पास होना पड़ेगा या CTET, दोनों में से एक पास होना पड़ेगा। ठीक है, ये 1st to 5th के लिए आपको पेपर 1 क्लियर होना चाहिए और 6 to 8 सेकेंडरी लेवल के लिए पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। और अगर आप 9, 10 या जूनियर कॉलेज की बात करोगे, जिसके लिए उन लोग को मास्टर डिग्री चाहिए होता है, मास्टर डिग्री प्लस मास्टर प्लस BEd, इसके लिए उन्होंने CTET नहीं रखा हुआ है ना। ठीक है, आप डायरेक्ट इसमें अपीयर हो सकते हो। लेकिन जो क्वांटिटी, जो भीड़ ज़्यादा है, जिसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, इसमें तो ये बहुत कम परसेंट है। परसेंटेज बोले तो बहुत ही कम है। 80% जो कंपटीशन उसमें पेपर 1 और पेपर 2 जो क्वालिफाई करके आएंगे, उसी के बीच में आपको फाइट करना होता है। और अभी आपको मैं बता दूं कि ये इतना आसान होने वाला नहीं है। आप पहले समझ लो, आप देखो ये क्वालिफाइंग नेचर था, तो आप खुश मत हो जाना बहुत ज़्यादा कि मैं पास कर लिया, अभी आराम से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। नहीं, क्वालिफाइंग नेचर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, आप अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, ये है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, जिसमें आपको मेरिट में आना पड़ेगा। जैसा कि आप सब लोग को पता होगा क्या हुआ था, 18 का बैकलॉग पूरा पड़ा है, 19 के स्टूडेंट है, 20 के है, 21 के है, उसके बाद 22 के, अभी करंट जो आया है इसमें, उसके बाद दोनों उसमें सीटेट भी पास हुए बहुत सारे और TT भी पास हुए, सब मिलके आपके साथ फाइट करने वाले। तो आप समझ सकते हो कि क्या लेवल होने वाला एग्जाम का। तो इतना भी ईजी नहीं रहने वाला है। लेकिन बोलते हैं ना, कोई भी एग्जाम बहुत टफ नहीं होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है।
शर्त ये है कि अच्छे से एक स्ट्रेटेजी बना के, एक मुनज़्ज़म तरीके से बना के स्टडी की जाए, ठीक है। तो टेट के में हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, टेट रहेगा। और अगर आप वीडियो अगर जो रेगुलर है उन लोग को पता भी होगा कि हमने इसका सीरीज भी स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर जो मेन सब्जेक्ट है मैथ्स और रीजनिंग, उसके हमने 8 से 10-12 क्लासेस भी ले चुके हैं हम लोग, और अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व भी करा दिए, ठीक है। तो मेन अपना टारगेट टेट का रहेगा। और क्या बोलना, इसका सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखो, सिलेबस की अगर टेट का जो सिलेबस है आप देख सकते हो, सीटीटी का जो सिलेबस था अगर उसके अंदर बात करते तो सीटीटी का जो सिलेबस था अगर उसकी बात करेंगे हम लोग तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है, ये डिफरेंट है। बट अगर हम लोग बात करते हैं टेट का, तो टेट का जो है पूरा का पूरा अलग है। इसमें ज़्यादातर जो रहेगा रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रीजनिंग जो है 80% जो है ना 80 मार्क्स तक पूरा कवर कर रहा है रीजनिंग, ठीक है। 200 मार्क्स में से मार्क्स जो है रीजनिंग कवर कर रहा है, रीजनिंग की बात हो रही है। फिर कुछ क्वेश्चन बाकी जो उसमें आ रहे हैं, तो रीजनिंग वाला जो पार्ट आपका सीटीटी के एग्जाम में या महाटीटी के एग्जाम में नहीं था, ठीक है, और यही ज़्यादा कवर कर रहा है, ठीक है। तो और मैं समझता हूं 110-120 मार्क्स अगर आसानी से अगर आप निकाल लेते हैं तो कहीं भी आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। 100 के ऊपर पकड़ के चलिए आदमी, कन्फर्म रहेगा कि आपका होने ही वाला सिलेक्शन है, ठीक है। तो हमारा जो ध्यान देना है, ज़्यादातर हम लोग जो ऑफलाइन बैच लाने वाले हैं उसके अंदर ज़्यादातर ध्यान किस पे देंगे, हम लोग रीजनिंग पे देंगे, मैथ्स पे देंगे, इंग्लिश पे देंगे, है ना, जो मेन सब्जेक्ट है ना, जो आप खुद से नहीं कर सकते, सिर्फ उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग जोर देंगे। उसके अलावा हमारा ऐसा नहीं कि हम फ्री में नहीं पढ़ा रहे, यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहे, वहाँ पे भी ऑफकोर्स पूरा फ्री आपको पढ़ाया जा रहा है और आगे भी पढ़ाएंगे, ठीक है। पेपर वगैरह जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, मैथ्स के हो या रीजनिंग के हो, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करा रहे हैं। इररिलेवेंट क्वेश्चन जरा भी हम नहीं करा रहे, सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन करा रहे हैं। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो जैसा कि नीचे नंबर पे दिया है ना, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भिवंडी में क्लास चल रही है, भिवंडी सिटी है ना, थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो सीटेट के भी चालू करने वाले, अभी प्लानिंग हमारा क्या है टेट का, क्योंकि सामने जो एग्जाम है टेट का, ठीक है। तो उसके अलावा जो भी कमेंट्स करना आप कमेंट्स करिए। और इसके अलावा ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हमारे वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हुआ है, जो सीटीटी का एग्जाम की जो तैयारी हमने कराया था, मैथ्स वगैरह का लेक्चर जो बनाया था, अगर आपको फ़ायदा हुआ है, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।